वेलकम टू कॉमर्स स्टडी यूट्यूब चैनल विद अमित। आज मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स देने वाला हूं जो आपको एग्ज़ाम करने में काफ़ी फ़ायदेमंद आपको साबित होएगी। अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस, ये तीनों ही प्रेजेंटेशन बेस पर एग्ज़ाम होते हैं। इनमें प्रेजेंटेशन मस्ट है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले अकाउंट की बात करते हैं। तो अकाउंट में पहले तो जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थे उसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भैया असर्शन रीजन में क्या क्या चीज़ आ सकती है और कैसे हो सकता है। ठीक है, वो तो आप असर्शन रीजन की वो वीडियो देख लेना, उसमें आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं। ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपके तभी अच्छे से क्लियर हो सकते हैं जब आपका चैप्टर के जो टॉपिक है जितने भी, ठीक है, वो आपको अच्छे तरह से क्लियर हो रखे हो। ठीक है, उसके जितने भी आपने टॉपिक है वो सारे स्टडी कर रखे हो, तो आप एमसीक्यूज क्वेश्चन आसानी से क्लियर कर लोगे। चाहे प्रैक्टिकल है चाहे थ्योरेटिकल, एक बार पूरा कवर कर लेना तो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएंगे। अब उसके बाद सेकंड, इसमें जो लॉन्ग या शॉर्ट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, आपने करना क्या है, जो जर्नल एंट्री है, सबसे पहले तो परफॉर्मर की बात करते हैं। परफॉर्मर में जो नाम दे रखा है कंपनी का और जो डेट है वो डेट डालना, नाम डालना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नरेशन, जर्नल एंट्रियों में नरेशन ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, कोई भी शॉर्ट फॉर्म वर्ड यूज़ नहीं करना। ठीक है, जैसे मान लो एवरेज प्रॉफिट है तो आप वर्ड यूज़ कर लेते हो एपी। ठीक है, आपने नहीं यूज़ करना। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन P&L, आपने पूरा वर्ड यूज़ करना है, शॉर्ट फॉर्म वर्ड एब्रिविएशन में नहीं यूज़ करना। ठीक है, पूरा जो भी उसका वर्ड है सारा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना है। दूसरा ये है कि जब आप परफॉर्मा आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब सम कंप्लीट हो जाएगा, तो आपने डबल लाइनिंग से उसको क्लोज करना, याद रखना, डबल लाइनिंग से क्लोज करना है हर क्वेश्चन को। जो भी आपके प्रैक्टिकल है और परफॉर्मा आपने बना रखा है, तो वहाँ पे जब आप आंसर आपका आ जाएगा तो आपने उसको डबल लाइनिंग से क्लोज करना है। उसके बाद आपने जो जर्नल एंट्री बनानी है, हर जर्नल एंट्री के बाद आप एक लाइन खींच देना और नरेशन ज़रूर लिखना, नरेशन के नंबर कटते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी ये आती है कि हम लोग जो कैलकुलेशन होती है उसको या तो लास्ट की जो शीट होती है, शीट के लास्ट में एक पेपर रख लेते हैं, वहाँ पर कैलकुलेशन करते रहते हैं। आपने वो नहीं करना। स्पेशली मैं प्रैक्टिकल अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे आपने क्या करना है कि जो आप क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, या तो साइड में या नीचे एक आपने वर्किंग नोट लिखना है और उस पर जो भी कैलकुलेशन जैसे भी करोगे सब कुछ वहाँ पे साफ साफ करना। देखो, आप कैलकुलेशन ही तो करनी है, तो पीछे ना करके वहाँ पे करो, क्योंकि वहाँ पे करना ज़रूरी है, वर्किंग नोट बनाना भी ज़रूरी है। और जब आपने कैलकुलेशन करनी ही है तो सही तरीके से साफ साफ कर दो, वहीं पर ही वर्किंग नोट होना ज़रूरी है। ठीक है, उससे एग्जामिनर पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि हाँ यार, बंदे ने खुद करा है। ठीक है, कहीं से चीटिंग नहीं मारी है, और एक अच्छा इंप्रेशन भी जमता है। तो वर्किंग नोट बनाना ज़रूरी है, या तो साइड में बना लेना या नीचे। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है, मान लो आपके पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके आते हैं, तो कोशिश करना कि जो क्वेश्चन आप करोगे तो वहाँ पे लिखना कि पार्ट ए का पहला क्वेश्चन, पार्ट बी का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप से आपने वो चीज़ें करनी है। सीक्वेंस वाइज करोगे तो और अच्छा है। पहले वही करना जो तुमको अच्छे से आता है। ठीक है, सबसे पहले उनको करना। और दूसरी बात, अब अगर अकाउंट में जैसे हम बात करते हैं कि कई जो लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन जो भी है, उनमें अगर ऑप्शन आता है प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल का, अगर थ्योरेटिकल भी अगर ऑप्शन में आता है तो, और अगर प्रैक्टिकल ही दोनों ऑप्शन में आते हैं तो बात अलग है। और दोनों में ही आप समझो कि दोनों में से जो अच्छे से आता है ना, वो आपने वो कवर करना है। पहले खुद को जजमेंट कर लेना, भाई मेरे को अच्छे से कौन सा आता है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। चाहे प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल की बात अगर मैं करूं तो दोनों में से जो अच्छे से आता है उसको आपने प्रेफर करना है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर प्रैक्टिकल ऑप्शन आते हैं, मतलब दो प्रैक्टिकल ऑप्शन में आते हैं, तो आपने दोनों में से जो बेटर तरीके से और ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि यार ये मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, मानो दोनों कम आते हैं, लेकिन दोनों कम में से जो ज़्यादा सही आता है, मान लो एक में आप, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि एक में आपको आती है 2 लाइनें, एक में आती है आपको 3 लाइनें, तो कॉमन सी बात है वो 3 लाइनों वाला कवर करो। ठीक है, इस तरीके से आपने कवर करना है। अब उसके बाद
हम बात करते हैं, हाँ, जो राइटिंग है, राइटिंग को थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हम स्पीड जब करते हैं तो हमारी राइटिंग में फोकस नहीं होता। तो राइटिंग में थोड़ा ध्यान देना। क्यों? क्योंकि राइटिंग के नंबर कटते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, राइटिंग के नंबर कटते हैं। स्पीड ठीक है, लेकिन राइटिंग ऐसी भी मत लिख देना कि समझना है। कटिंग, अगर अकाउंट में आप कटिंग करते हो तो कटिंग के नंबर भी कटते हैं। तो कोशिश करना कम से कम हो, ना हो तो और अच्छा है, नहीं तो कम से कम हो, ठीक है। और काला पीला मत करना, ठीक है। साफ सुथरा प्रेजेंटेशन, देखो ये कॉमर्स है, बिजनेस के सब्जेक्ट है ये सारे, तो प्रेजेंटेशन जो बहुत ज़रूरी है। आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, उसकी पैकेजिंग अच्छी होती है, अट्रैक्टिव होती है, तभी आप उसको खरीदते हो, ठीक है। तो याद रखना प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं इकोनॉमिक और बिजनेस, छोटी का सब्जेक्ट होगी। तो देखना वहाँ पर ना असर्शन रीजन इसमें भी आता है। इसमें भी आपको पहले बता दिया है कि भाई असर्शन रीजन आपका टॉपिक अगर अच्छे से क्लियर है सारे, तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। 2 स्टेटमेंट ही दी जाती है, वो आप असर्शन रीजन के वीडियो में देख लेना। अब उसके बाद क्या होता है, MCQs इसमें भी आते हैं। तो MCQs करने के लिए भी वही है, चैप्टर अच्छे से आपने रीड करा होना चाहिए, चैप्टर के टॉपिक आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, तो आप आराम से उसके MCQs कर पाओगे। और दूसरी बात आती है, जब लॉन्ग क्वेश्चन की बात आती है तो उनमें क्या करते हैं हम लोग, पैराग्राफ कई बार बनाते हैं। तो भाई पैराग्राफ कोशिश करना कम बनाना। पैराग्राफ की जगह अगर पॉइंट को प्रेफर करो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पॉइंट से आपको लिखना भी कम पड़ेगा और दूसरा आपको नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे। पैराग्राफ अगर बनाना है, ठीक है कि यार पैराग्राफ अगर बनाना है, तो मान लो पैराग्राफ को भी ना आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने पैराग्राफ में क्वेश्चन करना है तो पैराग्राफ कर लो, ठीक है, बट पैराग्राफ को भी कोशिश कर सकते हो कि उसको पॉइंट में कन्वर्ट करो। थोड़ा पैराग्राफ 1 पॉइंट बना दिया, फिर थोड़ा मान लो 2 लाइनों का या 3 लाइनों का 1 पैराग्राफ बना दिया, फिर 3 लाइनों का 1 पैराग्राफ बना दिया। सो ऐसे पॉइंट वाइज पॉइंट आप पैराग्राफ आराम से बना सकते हो, ठीक है। दूसरा, हेडिंग इसमें सही होनी चाहिए, हेडिंग अच्छी होनी चाहिए। अंडरलाइन का यूज़ करते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। और कटिंग इसमें भी कम से कम हो। चैप्टर अच्छे से क्लियर है तो आप आराम से इसमें कर पाओगे। दूसरा ये कि अगर किसी में अपने जैसे डायग्राम वाइग्राम आते हैं तो डायग्राम ज़रूर बनाना, ठीक है। डायग्राम के भी नंबर होते हैं, और कोशिश भी कर सकते हो कि खुद से भी डायग्राम क्रिएट कर सको। जैसे मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि मैनेजमेंट के कौन कितने फंक्शन होते हैं, 5 फंक्शन होते हैं, आपने उसको पहले डिटेल लिख दिया, उसके बाद कोशिश कर सकते हो डायग्राम बनाने की, कि ऊपर एक मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर मैनेजमेंट लिख दिया और नीचे उसके 5 लाइनें करके दिखा दे कि भैया मैनेजमेंट का पहला फंक्शन प्लानिंग है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, इस तरीके से, ठीक है। तो डायग्राम अगर बना सको तो और भी अच्छी बात है। डायग्राम से प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है, स्पेशली बिजनेस में, तो ठीक है। और इकोनॉमिक्स में तो आपको पता ही है कि इकोनॉमिक्स में आपके ग्राफ आते हैं, टेबल आते हैं, तो उसको अच्छे से तुमने कवर करना है। मेन चीज़ इसमें यही है कि प्रेजेंटेशन साफ़ सुथरी हो, कटिंग ना हो, ठीक है।